मंगलवार की सुबह दो बड़े हादसों के साथ हुई है। पहली खबर हमने आप तक पहुंचा दी है। मुंबई हावड़ा एक्सप्रेस जो है वो झारखंड के जमशेदपुर में दुर्घटनाग्रस्त हुई है, जिसमें कई लोगों की जान की क्षति की भी खबर आई है। और दूसरी जो खबर आ रही है वो आ रही है केरल के वायनाड से, जहां पर भूस्खलन हुआ है और एक बड़ा हादसा वहां पर बताया जा रहा है, जहां पे 40 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर है। हमारे साथ मेरे साथी हैं गौरव ताम्रकार। गौरव जी, आप इस खबर पर नज़र रखे हुए हैं, क्या कुछ है, कैसे ये पूरा घटना घटी और क्या अपडेट्स हैं? देखिए, जो वायनाड का केरल का इलाका है वो काफ़ी हिली एरिया है। सबसे पहले मैं आपको एक ये वीडियो दिखाता हूँ जी। जिससे एक तस्वीर जो है वो क्लियर होगी कि हुआ क्या था। तो ये वीडियो सबसे पहले देखिए कि किस तरह से एक हिली एरिया है और वहाँ पहाड़ से कैसे जो है बारिश के बाद मलबा जो है वो नीचे आता है जो है, और उसके पास जो नीचे गांव हैं वहाँ पर तबाही मचती है। कैसे, क्या कुछ, ये घटना कैसे घटी, कब हुआ, पूरा मामला बताइए। देखिए, रात के करीब 2:30 से 3 बज रहे थे और जब बारिश हो रही थी लगातार, तो एक पूरा कीचड़ नुमा मलबा जो है वो हिली एरिया से नीचे आता है। एक इलाका है वहाँ पे वायनाड में मेप्पाड़ी, उसके जो 4 गांव हैं, कहा जाता है सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। लोग सो रहे थे उस समय, तो एक बाज़ार का इलाका है, छोटे छोटे गांव हैं, वहाँ पे वो पूरा कीचड़ पानी जो है, पेड़ को गिरे हुए पेड़ वो सब आते हैं और कई सारे लोग उसमें मलबे में दब जाते हैं। और जब ये घटना शुरू हुई थी तो कुछ देर बाद बताया गया कि करीब 24 लोगों की मौत हुई है और वो आंकड़ा लगातार विपिन बढ़ता जा रहा है। 15 लोगों के शव जो है एक मलप्पुरम में नदी है चलियार, वहाँ से बरामद किए गए हैं। और अब जो है, अब खबर आ रही है कि कम से कम 47 लोगों की मौत हो चुकी है। 47 की मौत की खबर, ये लेटेस्ट आंकड़ा है? जी जी। और ये संख्या बढ़ सकती है क्योंकि अभी भी सैकड़ों लोग जो है, कम से कम 100 से 400 लोग जो हैं वो उनके बारे में पता लगाया जा रहा है कि वो कहाँ हैं। तो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं, सेना को भेजा गया है। 2 सेना के हेलीकॉप्टर लगाए जाएंगे जो वहाँ से अगर कोई ऐसी जगह फंसा है जहाँ से उसको बाहर नहीं निकाला जा सकता है, तो उसको एयरलिफ्ट किया जाएगा। तो अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और लगातार कोशिश की जा रही है कि सबसे पहले जो जान का नुकसान है वो कम से कम किया जा सके, लोगों को बचाया जा सके। और सेना के हेलीकॉप्टर से सेना भी इस बचाव कार्य में जुटी हुई है वहाँ पे? जी बिल्कुल। कन्नूर में से बहुत सारे सैनिक जो है, करीब 200 से ज़्यादा सैनिक भेजे गए हैं और वो जाएंगे और वहाँ पे वो एक पुल भी जो क्षतिग्रस्त हो गया है, पूरा बह गया है पुल, तो एक टेम्परेरी व्यवस्था कायम की जाएगी ताकि जो लोग घटनास्थल पर हैं, जो कहीं फंसे हुए हैं, उनको किस तरह से बाहर निकाला जा सके फिजिकली और हेलीकॉप्टर के द्वारा जो है। जी। और क्या अपडेट्स हैं? जैसे मैंने अभी ये देखा कि पीएम रिलीफ फंड से भी मुआवजे की भी घोषणा कर दी गई है। 2-2 लाख रुपए का मुआवजा मृतकों को और 50,000 का घायलों को देने की बात कही गई है। राहुल गांधी सांसद हैं वायनाड से। जी, राहुल गांधी वहाँ से चुनकर आए थे, रायबरेली से भी, और बाद में उन्होंने वायनाड से इस्तीफ़ा दे दिया था। वो बहुत सक्रिय हैं। उन्होंने वहाँ के मुख्यमंत्री और कलेक्टर से बात की है कि लोगों को तेज़ी से राहत पहुँचाई जाए। और प्रधानमंत्री ने खुद जो है, जैसे ही घटना के बारे में जानकारी मिली, उन्होंने मुख्यमंत्री पी विजयन से बात की, पिनराई विजयन से, और हालात का जायज़ा लिया और तुरंत ये ऐलान किया गया कि जो लोग मृत हुए हैं उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा और जो लोग घायल हैं उन्हें भी 50,000 रुपये और जो मृत हैं उन्हें 2 लाख रुपए की सहायता राशि मुहैया कराई जाएगी। जो लोग घायल हैं उनको आसपास के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। और प्रियंका गांधी ने भी माना जा रहा है कि राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी वायनाड से लड़ेंगी। उन्होंने भी संवेदना जताई है और पूरा अमला जो है, सेंटर से लेकर राज्य स्तर का सब कोई लगे हैं। मुख्यमंत्री ने 5 मंत्रियों को लगाया है वहाँ पर और लगातार जल्द से जल्द हेलीकॉप्टर भेजे जा रहे हैं वहाँ पर। और केंद्र ने जो एक मंत्री हैं गोपी सुरेश, उनको बोला गया है कि आप बिल्कुल नज़र रखिए। और जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने के सुरेंद्रन, जो कि केरल बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनसे बोला है कि भाई आप पूरी ताकत लगाइए, अपने लोगों को लेकर जाइए और राहत और बचाव के काम में जुड़िए। तो हर तरह से पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इस मुश्किल घड़ी में एक मदद करने की कोशिश में लगी हुई है। जी, एएनआई पे अगर कुछ और नए विजुअल्स आ रहे हों और अगर आप दिखा पाएँ हमें कुछ वहाँ की नई तस्वीरें, कुछ बाइट्स, अगर वहाँ से हमें जो लेटेस्ट अपडेट्स हम बता पाएँ
क्योंकि 47 का आंकड़ा ये पहुंच गया है, जो कि पहले 30-25 तक था और अब 47 की जानकारी मिल रही है। देखिए, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें एक कार फंसी हुई है, रिहायशी इलाका है, बड़े बड़े बोल्डर नुमा जो है एक पत्थर के बड़े बड़े बोल्डर वहाँ पे पड़े हुए हैं, जो ऊपर से नीचे गिरे हैं, इस मलबे के साथ आए हुए हैं। तो एक पूरा जब आप एक विजुअल है जिसमें बर्ड आई व्यू से आप देखते हैं, ऊपर से आप देखते हैं, तो छोटे छोटे 2-4 घर दिखेंगे आपको और उसके किनारे पूरा कीचड़ मलबा जो है वो भरा हुआ है। तो आप सोचिए कि आप सो रहे हों और अचानक से जो है कोई कीचड़ आए और आपके घर के ऊपर और आपकी दुकान, आपकी गाड़ियाँ सब के ऊपर से होता हुआ गुजर जाए जो है, तो बचना मुश्किल होता है। जब आप जाग रहे होते हैं तो आप भाग सकते हैं, आप कुछ सुरक्षित स्थान की तरफ दौड़ लगा सकते हैं, लेकिन जब आप सो रहे होते हैं, जब सब कुछ बंद होता है, तो बचने की गुंजाइश जो है वो बेहद कम होती है। कई सारे लोग जो बह गए उनके शव बाद में बरामद किए गए हैं और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मैं यहाँ 2 नंबर का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा कि जो रिलीफ और रेस्क्यू के लिए अगर आपको आपके किसी परिजन वहाँ फंसे थे, वहाँ रहते थे, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो सरकार की तरफ से 2 हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, 9656938689। एक ये नंबर है, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, 9656938689। इसे हम स्क्रीन पे भी चला देंगे। जी जी। और दूसरा नंबर है 8086010833। तो ये 2 नंबर हैं जो कि हेल्पलाइन के तौर पर जारी किए गए हैं और सारा अमला लगा हुआ है कि जो घायल हैं उनको अच्छा इलाज मिले और जो लापता हैं उनकी तलाश की जा सके। जी बिल्कुल। और जेपी नड्डा का बयान भी राज्यसभा में आया, उन्होंने कहा वायनाड में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी इस हादसे के बाद। तमाम चीज़ें, ये लेटेस्ट अपडेट्स थे वहाँ से जो आ रहे हैं, और भी नई जानकारी आएंगी ललन टॉप पर, आपको वो मिलती रहेंगी। अभी तक इस खबर में इतना ही। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।